नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। सरनाइक बने मसीहा। मीरा भाईंदर के आजाद नगर में भीषण आग लगने से कई गोदाम झुग्गियां जलकर खाक हुई। मीरा रोड शहर में धुआं के बड़े बड़े गुब्बारे उठते दिखे। आज की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। आग बुझाने के दौरान अग्निशमन विभाग के 2-3 कर्मचारी भी जख्मी हुए। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और कई सामाजिक राजनीतिक लोगों की मदद और दावत इस्लामी इंडिया GNRF ने खाने पीने के सामान लोगों तक पहुंचाए। सबसे पहले मैं इस दुखद घटना का बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं। आज सुबह ही जब ये घटना घटी तो मैंने हमारे जो पदाधिकारी थे, हमारे खासकर इस विभाग के जो शहर प्रमुख है सचिन मांजरेकर, उनको मैंने यहाँ पे आने के लिए कहा क्योंकि यहाँ पे लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने सुबह चाय पानी नाश्ता अभी खाने का बंदोबस्त वगैरह सब लोगों के लिए कर दिया। जो शिवसेना का उद्देश्य रहता है उस माध्यम से हमने वो सेवा तो की, मगर खासकर मुझे ये पता चला कि इस परिसर में रहने वाले जो झोपड़ी धारक है, जो करीबन 25 से 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके दिल में ये थोड़ा भय है कि शायद इस वजह से हमें भी सब हमारे झोपड़े जो है वो खाली करने को बोलेंगे और हमारे झोपड़े खाली करेंगे। तो मैं यही कहने आया माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब का और हमारे जो यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर है संजय काटकर जी, उनका बात हो गया, मैंने खुद बात करा के दी। आज अधिवेशन में जैसे ही अधिवेशन चालू हो गया, मैंने ये मुद्दा अधिवेशन के दौरान उठाया और उठाते हुए ये जो घटना घटी उसके बारे में सभागृह में निवेदन दिया। उस निवेदन का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने आश्वासित किया कि जो लोग जिनकी जो झोपड़े हैं वो जल गए, उनके लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशन माननीय मुख्यमंत्री निकालेंगे। तो तुरंत हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने संजय काटकर साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर है वो आप अगर चाहिए तो जरूरत पड़ेगी, अगर लोगों को जरूरत होगी तो महानगर पालिका उसको बना के दे। उसका पूरा का पूरा खर्चा नगर विकास डिपार्टमेंट यानी मुख्यमंत्री जी का जो डिपार्टमेंट है वो करेगा और उसके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो पैसे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को दिए जाएंगे। तो बहुत ही बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हमने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा कि MMRD की जो रेंटल हाउसिंग स्कीम के घर है वो घरों को अगर कॉर्पोरेशन के ताबे में दिया जाए तो ये टेम्पररी स्तर पे इन लोगों को वहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर वो झोपड़े पुराने हैं 25 साल 30 साल से अधिक साल से अगर वहाँ पे वो रहते हैं, भले कॉर्पोरेशन का रिजर्वेशन होगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन है, सामाजिक वनीकरण का रिजर्वेशन है और इस रिजर्वेशन पे ये लोग रहते हैं। तो हमने ये तय किया है कि पूरा का पूरा ये जो हमारा ये झोपड़पट्टी का 250 से 300 झोपड़े यहाँ पे आज 30 से 40 जल के खाक हो गए, मगर पूरे लोगों का एक झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकल्प हम यहाँ पे करेंगे ताकि इन लोगों को पक्के घर भी मिल जाएंगे। और प्रोसीजर ऐसा है कि जो विकास योजना हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 35% जो ओपन जगह है वो कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर करना पड़ेगा और 65% के ऊपर इन गरीबों को नए घर और साथ ही में जो डेवलपर रहेगा उसको बेचने के लिए कुछ घर। तो ये पहला प्रकल्प रहेगा झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना का मीरा भाईंदर शहर का, ताकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बार बार ये गरीब जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि ये गरीबों का आज नहीं आज जल गया और भी 2-5 साल के बाद में और कोई दुर्घटना हो सकती है तो लोग बेघर कितने साल होंगे। तो ठीक है, इन्होंने महानगर पालिका के आरक्षित भूखंड का कब्जा बहुत सालों से अगर किया रहेगा तो भी वो अपना घर है, तो घर के लिए अगर उन्होंने वहाँ पे अगर 20-25 साल से वो लोग रहते, उनके बूढ़े माँ बाप हो या बच्चे हो अगर यहीं पे रहते तो उनका पुनर्वसन करने का जिम्मा पूरा का पूरा शासन ने ले लिया। स्थानीय विधायक के तौर पे हमने घोषणा आज हम करना चाहते कि आजाद नगर जो है जो महानगर पालिका के आरक्षित भूखंड पे है वो पूरा का पूरा झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री साहब के आदेश के साथ उसका निर्माण होगा और जल्दी से जल्दी इन लोगों ने अपनी सोसाइटी बनानी चाहिए, विकासक निश्चित करना चाहिए राज्य शासन से और
हमारे महानगर पालिका से जो भी अनुमति चाहिए वो अनुमति महानगर पालिका इनको दे देगी। सर, आप इनका रहने के बंदोबस्त का झोपड़पट्टी पुनर्विकास में तो समावेश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 90% ऐसे लोग हैं, आगे दुकान है और पीछे उसी में नहीं, देखिए मैं दुकान का समर्थन नहीं करता हूँ। हमारे महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं इस परिसर का विधायक पिछले 15 साल से हूँ, मगर ये जो बम्बू के और इस पतरे के और अलग अलग जो दुकानें यहाँ पे लग गई है वो अभी लगे हैं और किसी के आशीर्वाद से शायद लगे रहेंगे। जो दुकानें हैं और जो अपना पैसा कमाने के लिए वहाँ पे अगर इलीगल काम करते हैं और वो भी महानगर पालिका के आरक्षित भूखंड पे, तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको छत नहीं है, जो अपने बाल बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ अगर इधर रहते हैं तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए, ना कि दुकान वाले। जो दुकान वाले इलीगल होने के बावजूद भी लाखों रुपया उससे कमाते हैं और ऐसी घटनाएं शायद उनके माध्यम से भी हो सकती है। तो व्यापारी जो है, व्यापारियों का मैं इधर जो व्यापारी करते हैं वो इलीगल रहेंगे तो मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, बहुत वो रास्ते पे बहुत सालों से कुछ दुकान है, उनका मैं समर्थन करूंगा क्योंकि 25-30 साल से। मगर ये जो नए अभी लगे 6 महीना 8 महीना साल भर पहला, उनका समर्थन मैं नहीं करूंगा। मैं महानगर पालिका को, हमारे प्रभाग अधिकारी और साथ में कमिश्नर से भी कहूंगा उनका ताबड़तोड़ निष्कासित किया जाए ताकि गरीबों को उसका फायदा हो। पुनर्वसन के लिए किस तरह की मदद की जाएगी उनको? नहीं, पुनर्वसन के लिए कमिश्नर साहब के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी तरह से बात की है। जो भी पुनर्वसन का खर्चा होगा वो महानगर पालिका को नगर विकास खाता यानी मुख्यमंत्री जी का जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से मिलेगा। जो मृत हो गए उनको भी मैंने कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री जी से कहा तो वो भी हो जाएगा। मगर हाँ, एक बात जरूरी है, तो ये टेम्पररी स्तर पे होगा। मगर हम ये कोशिश करें कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये 30-40 झोपड़े जले तो बाकी के लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। ये जो लोगों के दिल में जो भय की भावना है वो आप निकाल दो। यहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन की योजना जो है वो जल्दी से जल्दी राज्य शासन और महानगर पालिका के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जाए। सर, अधिवेशन में फिलहाल जो फौरी तौर पे इन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उसके लिए कोई मांग करें? आपने शायद मेरा वो सुबह का जो मेरा बाइट है वो देखा नहीं रहेगा, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। अधिवेशन 11 बजे चालू हो गया और 11:08 में मैंने ये मुद्दा उठाया और अधिवेशन में उसके बारे में चर्चा हो गई। चर्चा होने के बावजूद उस वक्त हमारे जो अधिवेशन का कामकाज चल रहा था उसमें हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे मगर उप मुख्यमंत्री उपलब्ध थे, तो उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी सहायता शासकीय रिवाज से होती है वो पूरी की पूरी सहायता आजाद नगर के रहवासियों को मिलेगी। मगर सबसे बड़ी सहायता जो है और डिसीजन जो है जो शासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, इस आजाद नगर के झोपड़ी वालों को कतई हम यहाँ से खाली नहीं महानगर पालिका करेगी। रहने वाले को, व्यापारियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि मैं खुद उनके खिलाफ हूँ। अगर 6-8 महीने में 2 साल में अगर उन्होंने अपना व्यापारीकरण वहाँ पे किया रहेगा, लाखों रुपए कमाया रहेगा, तो मैं उनका समर्थन नहीं लूँगा। मगर जिनके घर थे, पुराने घर थे, जो झोपड़ियों में रहते थे अपने बाल बच्चे बुजुर्ग के साथ, तो उनका पुनर्वसन करने की पूरी जो जिम्मेदारी राज्य शासन ने और महानगर पालिका के माध्यम से हो जाएगी। क्या कहेंगे यहाँ पे जो आप इंसानियत का काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, हमारी टीम दावत इस्लामी इंडिया है और हमारा मीरा रोड का ब्रांच है। जैसे ही हमें सुबह में पता चला कि आज़ाद नगर में बहुत सारे लोग जो रहते थे, बेचारे गरीब मजदूर तबके के लोग, उन लोगों के घर जल गए हैं, पूरे घर के सामान जल गए हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वजह से हमारी टीम ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके इन लोगों के लिए सुबह से नाश्ते का बंदोबस्त किया। हमारी टीम के लोग मुसलसल नाश्ता पानी वगैरह लाकर दे रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई धर्म नहीं देख रहे हैं, कोई जात नहीं देख रहे हैं। जो भी मुतासिर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हम उनको भी मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो सुबह से यहाँ पर अपनी मेहनतें कर रहे हैं, हम उनको भी पानी पेश कर रहे हैं, उनको भी नाश्ता पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर से सुबह से भूखे प्यासे रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लिहाजा हम किसी भी तरीके का कोई धर्म देकर नहीं कर रहे हैं, हम सब लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब तक के हमने जो हो सका लोगों का नाश्ता और पानी पहुंचाया है। अब हम दोपहर का खाना तकरीबन 300-400 लोगों का हम दोपहर के खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, शाम के खाने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के घर जले हैं
उनके पास पकाने का कोई साधन नहीं है, उनके पास पानी पीने का कोई साधन नहीं है। लिहाजा हमसे जो मदद हो सक रही है हमने अपने आपस के लोगों में भी इस चीज को शेयर किया है। लोगों की मदद आ रही है। लोगों की तरफ से जो भी मदद आएगी, जैसी भी मदद आएगी, हमारी पूरी टीम दावत इस्लामी इंडिया और इसका एक डिपार्टमेंट है GNRF, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। यहाँ पर ऐसी कोई भी पूरे इंडिया के अंदर कोई इस तरह का मामला होता है, हादसा होता है, चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो या इस तरह का कोई मामला हो, हमारी टीम वहाँ की लोकल टीम जो है वहां पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही है। वही मदद हम यहाँ मीरा रोड में गोल्डन नेस्ट में आजाद नगर में होने वाले मुतासिरीन और आग से जलने वाले घरों के मुतासिरीन को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।